ब्लैडी मेरी का ये जो स्टोरी है या फिर ब्लैडी मेरी नेम, ये बिल्कुल ही 100% ट्रू स्टोरी है गाइस। जो भी ब्लैडी मेरी के बात नहीं मानता था उनको वो जिंदा जला देते थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ सुजाता और मैं आज आप लोगों के साथ एक हॉरर और क्रीपी वीडियो शेयर करने के लिए आ चुकी हूँ। वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ ही गया होगा, तो आई होप सो कि आप सबको ब्लैडी मेरी का नाम किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं पे आप सब लोग सुने होंगे या फिर देखे होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो आज की वीडियो से आप लोगों को पूरा का पूरा स्टोरी पता चल जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो सबसे क्रीपीएस्ट हॉन्टेड और हॉरर स्टोरी नाम से प्रचलित है गूगल पे। आप अगर जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो सर्च हिस्ट्री में आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको एक बात की गारंटी तो मिल जाएगी कि दुनिया में बहुत सारे लोग ब्लैडी मेरी की स्टोरी पे बिलीव करते हैं। हाँ गाइस, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो ब्लैडी मेरी की स्टोरी पे बिलीव ही नहीं करते हैं। उनको बुलाने की ऐसे कुछ रिचुअल्स होते हैं जिनको वो लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं और माना जाता है कि आप अगर ब्लैडी मेरी के चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे रात को 3 बजे तो वो आपके साथ मिलने की और वो आपकी कोई एक विश फुलफिल भी करेगी या फिर आपको मौत भी हो सकता है। हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैडी मेरी कौन है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं हमारा आज का कहानी की शुरुआत होती है 59 में, जो कि इंग्लैंड की एक राजा थी हेनरी 8। उनकी देखो तब के समय में ना राजाओं की एक नहीं कई शादियां होती थी और हेनरी 8 के भी 6 वाइफ्स थे और उन सब में से सबसे जो पहला वाइफ था उनका बड़ी बेटी था मैरी। मैरी के जन्म होने की से ही उनका जीवन बहुत ही दुख से भरी हुई थी, क्योंकि मैरी की जन्म होने के बाद कुछ ऐसे रीजंस के वजह से उनको लिटरली अपवित्र या फिर अनलकी घोषित कर दिया गया और इसके चलते हुए उनके खुद के माता पिता ने भी उनको प्यार बिल्कुल ही नहीं दिया। मैरी बचपन से ही प्यार की भूखी रहती थी। उनको किसी से भी प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि अपनी खुद की माता पिता से भी उनको प्यार नहीं मिला। उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। उनको उनकी जो बाकी की बहनें थे उनसे उनको बहुत ही अलग ट्रीटमेंट मिलती थी। मतलब वो अच्छी ट्रीटमेंट नहीं थी, वो बहुत ही बुरी ट्रीटमेंट थी। उनको प्यार नहीं मिलता था। उनसे घर का सारा काम करवाया जाता था, यहाँ तक कि उन नौकरों जैसे उनसे काम करवाया जाता था। तो इन सब के चलते हुए मैरी की जिंदगी बचपन से ही बहुत ही दुख से भरी हुई थी। ऐसे ऐसे टाइम बीतता चला गया और ऐसे करते हुए 1547 में हेनरी 8 की डेथ हो जाती है। हेनरी 8 की पहली बेटी थी, मतलब सबसे बड़ी बेटी थी, तो उनको इंग्लैंड की क्वीन घोषित कर दिया गया और तभी इंग्लैंड में एक बहुत ही बड़ा धर्म युद्ध चल रहा था, आप कह सकते हो। पूरी की पूरी इंग्लैंड 2 ग्रुप्स में बट चुके थे, एक था कैथोलिक्स और एक था प्रोटेस्टेंट्स। और मैरी ये चाहती थी कि पूरी की पूरी इंग्लैंड में एक ही ग्रुप स्टे करे। तो इस चीज के लिए मैरी किसी भी हद तक जा सकती थी। और तो और मैरी जो लोग भी ये बात नहीं मानता था उनको मैरी जिंदा जला देती। मतलब आप बिलीव भी कर सकते हो कि
किसी के अंदर कितना गुस्सा भरा होगा कि कोई ऐसे काम कर सकता है, मतलब इंसानों को जिंदा जला देता था और उनका सिर्फ बात नहीं मानने पर। तो इसके चलते हुए इंग्लैंड के जो प्रजा थे वो मैरी पे थोड़ा गुस्सा होना स्टार्ट कर दिया गया था। ऐसा भी माना जाता था कि मैरी कोई भी भगवान में विश्वास ही नहीं करता था। मैरी भगवान की पूजा तक भी नहीं करते थे, वो शैतान की पूजा करते थे और ऐसे कुछ रिचुअल्स को भी वो परफॉर्म करते थे जो कि शैतानों की पूजा में किया जाता है। और तो मैरी बचपन से ही बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिखती थी और उनको खुद को अपने आईने में देखना या फिर शीशे में देखना खुद को बहुत ही पसंद था। और तो और वो अपनी ऐसी खूबसूरती को बजाय रखने के लिए ब्लड से नहाती थी। वो अपनी खूबसूरती को बजाय रखने के लिए ब्लड से नहाती थी, ऐसा भी माना जाता था। तो इन सब के चलते हुए इंग्लैंड के लोगों ने मैरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया या मैरी को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे। तो ऐसे चलते हुए मैरी की शादी की वक्त आ गई। शादी के बाद मैरी प्रेग्नेंट भी होगी और शी वाज सो हैप्पी। जब प्रेगनेंसी की वक्त थी तो मैरी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। लेकिन जब डिलीवरी की वक्त आई तो डॉक्टरों ने देखा कि वहाँ पे कोई बेबी ही नहीं था। मतलब 9 महीने मैरी ने खुद अपने कोख पे बच्चा पाला था और डिलीवरी के समय वहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं था। मानो कि ऐसा जैसा कभी था ही नहीं कोई बच्चा। तो इस तरीके से चलते हुए बहुत ही ज्यादा मैरी को दुख पहुंचा। ये कोई साधारण या मामूली बात तो नहीं है ना। तो इन सब के चलते हुए इंग्लैंड के जो लोग थे वो मैरी को डायन घोषित कर दिया गया। मैरी एक बार दोबारा से प्रेग्नेंट हुई और भी सेम चीज हुई मैरी के साथ। 9 महीने अपनी कोख में अपनी बच्ची को पालने के बाद जब डिलीवरी की वक्त आई तो तब वहाँ पे बच्चे थे ही नहीं, मानो कि कभी वहाँ पे कुछ था ही नहीं। तो इस बार मेरी को समझ में आ गया था कि शायद वो जिन शैतानों का पूजा करता है वो ही उनका बच्चों को अपनी पूजा के लिए बलि के तौर पे ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इंग्लैंड के लोग ने भी उनको ऐसे डायन घोषित कर दिया था। तो इन सब के चलते हुए मैरी बहुत ही डिप्रेशन में चली गई और उनका हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा खराब होती हुई गई। और कुछ दिनों के बाद मैरी की खुद की डेथ हो गई। और इन सब के चलते हुए मैरी ब्लड से नहाती थी तो पूरी की पूरी इंग्लैंड में उनको डायन के साथ साथ ब्लडी मेरी के नाम से भी वो प्रचलित होने लग गए। सिर्फ कुछ लोग नहीं, लाखों लोग इसे ट्रू मानते हैं। और मैरी की जो स्टोरी है वो आपको ऐसे ही किसी हॉरर स्टोरी के पन्नों पे नहीं मिलेगी। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे आपको मैरी की स्टोरी मिल जाएगी। अभी ऐसा माना हुआ जाता है कि आप अगर रात के 3 बजे हाथ में मोमबत्ती लेके शीशे के सामने या फिर आईने के सामने अगर 3 बार ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी ब्लडी मेरी बोलेंगे तो वो आपसे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मैरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक लड़की थी और उनको अपने आप को आईने में देखना बहुत पसंद था। लेकिन आपका उनको बुलाने के बाद आपको आईने में जो लड़की दिखेगी वो सुंदर नहीं होगी,
वो ऐसा कुछ होगा तो आप कभी भी नहीं देखना चाहोगे। और आपसे रिचुअल्स में अगर ज़रा सी भी कोई गलती हो गई तो आपकी जान तक जा सकती है। अगर आपने पूरा का पूरा रिचुअल्स बहुत ही अच्छे से किए होंगे, मतलब बहुत ही साफ सुथरे तरीके से किए होंगे, तो मैरी आपको एक विश पूरी करेगी। सिर्फ एक दो लोग नहीं, लाखों लोग परफॉर्म करते हैं ये रिचुअल्स को, अपनी एक विश को पूरी करने की कोशिश करते हैं या फिर टेस्ट करना चाहते हैं कि ये ट्रू है या नहीं। और जिन जिन लोगों ने भी इसको परफॉर्म किया है उनको कुछ न कुछ हादसा उनके साथ हुआ ही है, और मतलब उनको कुछ न कुछ पैरानॉर्मल सी चीज़ उन लोगों के साथ हुआ ही है। बस मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ गाइस, घर पे अपना ये वाला चैलेंज परफॉर्म मत करना। अगर कर भी रहे हो तो प्रिकॉशंस लेके रहना। मैं तो बोलूँगी कि मत ही करना। ब्लडी मेरी का ये जो स्टोरी है वो दुख भरी तो है, पर ब्लडी मेरी एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर लाखों लोग रिचुअल्स परफॉर्म करते होंगे तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, और सब कोई फेक नहीं करेगा। ये वाला जो स्टोरी है ब्लडी मेरी की, वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मिलेंगी। तो आज का वीडियो यही तक है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, और मेरे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। और आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं कि आप नेक्स्ट ऐसा कौन सा स्टोरी सुनना चाहेंगे, क्योंकि मुझे हॉरर स्टोरी बोलना, सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। आज के वीडियो में हम यही तक की रखते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। Can you see me? Hello?